अब मैं ये कहता हूं, शास्त्र भी कहता, आप अपने घर में कोई पाप कर्म बन भी जाएगा ना, तो उसका कथा में आने से, सत्संग में आने से, तीर्थ में जाने से उसका नाश हो जाएगा। लेकिन तीर्थ में कोई पुण्य पाप हो गया, वो कभी नहीं मिटता। हमारे यहां श्रुति कहती है, संतों का बहुत सुंदर वाक्य है, क्या? अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यते। अपने घर में किया गया पाप तीर्थ में नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ में किया गया पाप वज्रलेपो भविष्यति। तो कहते हैं कि एक जोड़ा, वो भगवान की कथा सुना था, तो वो भी कहा कि अपने बेटे से, एक ही बेटा था उसको, ध्यान से सुनना, एक ही बेटा था, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम जंगल में, चलो हमें वृंदावन जाना है, पैसा रुपया। तो अपने बेटे से कहा भैया 5 लाख दे देना, वहां जाके जमा करेंगे, बाकी खेती बाड़ी सब। वो टीचर थे, लगभग 80-85 लाख रुपए उनके अकाउंट में था, सब अपने बेटे के नाम कर दिया, सब कर दिया। तो कहा भैया बाबू 5 लाख दे दो, मुझे वृंदावन जाना है, आगे की हमको जन्म संवारना है, भगवान का नाम जपना है, राधे राधे बोलना है। तो बेटा का ठीक है, दिवाली पे दे देंगे। दिवाली आई, होली आई, वो आया, 1 बीता 2 बीता, तो वो देना। अंत में एक दिन वो थोड़े गुस्से हुए दोनों, कहा भाई दो मुझे 5 लाख रुपए, हमने तुमको कई करोड़ रुपए दे दिए, खेती बाड़ी सब जमीन दे दिया, ट्रांसफर करा दिया, मैं 5 लाख मांग रहा हूं, और आपने कहा था कि हम 5 लाख दे देंगे, अभी दे नहीं रहे हो। तो वो पति कौन वाले थे? अब वाले पति। अब वाले पति और तब वाले पति में क्या अंतर होता है? पहले वाले पति उस घर में रहते थे जिसमें जब घर में रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय को दी जाती थी और अंतिम रोटी कुतिया को दी जाती थी। अब पहली रोटी किसको दी जाती है? छोटू के पापा को। तो छोटू के पापा गाय जैसे बन गए हैं, जो कहती है माँ को मारो तो माँ को भी मारते हैं। और अंतिम रोटी किसको दी जाती है मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो कल से सास कतई में नहीं आएंगी। तो अब जरा विचार करना, अंत में होली दिवाली जब बीतने गई तो अब रोटी न मिले, दाल में एक भी दाल नहीं, पानी पानी मिले। दोनों बूढ़ा बूढ़ी सोचे हे भगवान, हम वृंदावन जाने वाले थे लेकिन ये कैसा हो गया है? ये कैसी हमारी गति हो गई? पूछने चले, अरे महाराज आपने कैसी कथा सुनाई, आपने कहा था चौथे पन में जंगल में जाके तप करना चाहिए। हम अपने बाबू से कहे सब रुपया पैसा खेती बाड़ी सब दे दिए, आज 2 साल से भूखों मर रहे हैं। मुस्कुराने लगे। कहा मैंने कब की कथा बताई थी? कहा त्रेता की। कहा ये क्या है? कहा ये कलयुग है। कहा एक्सपायरी डेट की दवा खाओगे तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तुम त्रेता की कलयुग में, चलो फिर भी हमारे पास आए हो तो कुछ सोचते हैं। क्या सोचा होगा? अपने थाल में से सिक्का की जो आरती के सिक्के थे, कहा लो। नहीं बूढ़ी ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हम आपसे पैसे लेने नहीं है महाराज जी, हम आपका पैसा लेंगे, हम ये पाप नहीं ले सकते। कहा नहीं ये अपना पैसा में नहीं, पहले मैं जो कह रहा हूं वो करो। 10-12 सिक्के रहे होंगे, एक मुट्ठी उठा करके माँ के आंचल में, माँ करी काहे दे रहे? कहा मैं जो पूछता हूं बताओ। कहा क्या? कहा तुम्हारे घर में कोई तुम्हारे पास बॉक्स है, संदूचकी है कोई? बूढ़ी को याद आ गया, हाँ मैं शादी करके आई थी ना, तो मेरी मैके से मेरी मम्मी ने पीतल की संदूचकी दिया था। बस बस हो गया काम। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? कहा जब पहली नींद तुम्हारे बहू और बेटा सोवे तब ये जो 10-12 सिक्का है उसी बॉक्स में डालना, फिर कंकड़ पत्थर डालना और उठा करके उसे और फेंकना। तो इससे क्या होगा? आप फेंकने के बाद गिनना, 1 2 3 1000 2000 3000 4000 5000 25000 30000 50000 तक गिनना। इससे क्या होगा? कहा कि मैं जो कह रहा हूं इतना गिनना 50000 तक। तब तक बूढ़ा बोला हमारा भी कुछ काम है। कहा आपको केवल इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? अरे चुपचाप रखो, 50000 है
अभी बेटे और बहू जग जाएंगे, छिनवावेगी क्या? अच्छा, अब उनको सिखा दिया। घर पर आए, बहू बेटे सोए, वैसे धड़ाम से गिना 1 2 3 4 5 50,000। एकदम से बहू जग रही थी, कान खड़े हो गए, दौड़ी अपने पति को, पहली नींद लगी थी, जगाया। क्या हो गया, क्यों जगा रही हो? कोई डाकू चोर आ गए क्या? चुप रहो, सबसे बड़े डाकू चोर तो तुम्हारे पापा है, मम्मी है। क्या हो गया? 50,000 सोने के सिक्के रात में गिन रहे थे। वो तो सब हमको ही देके जाने वाले थे, आपने ही सब षड्यंत्र कर दिया नहीं। कहा चिंता मत करो, अगर हम बिगाड़ना जानती हूं तो बनाने भी जानती हूं। अच्छा, माताओं का है, माताओं का असली चेहरा तो उस समय आ गया सामने जब माताओं से कहिए कि पैसा है, नहीं, जहर खाने को नहीं है। और जब नोटबंदी हुई तब क्या निकलने लगे बक्सों से। तो माँ ने कहा अगर बिगाड़ा है तो बना भी मैं दूंगी। और पहुंच गए, और पहुंच के क्या कहा, सुबह हुई, दोनों बेटे उनके नाती पोते पहुंच गए। दादा दादा, दादी दादी, मम्मी ने पूछा है कि जलपान में गोभी के भरुआ पराठे खाएंगे कि मूली के? ओहो हो, देसी पराठे खाने लगे, हिष्ट पृष्ट हो गए। कुल मिलाकर के जिंदा नहीं रहे, कभी न कभी तो मरना है। मरे तो बॉक्स खोला गया तो उसमें कंकड़ पत्थर मिला, केवल 10-12 सिक्के मिले। तो स्वार्थ से ये वृंदावन कैसे होगा? जब आपके बच्चों का, आपके बेटे का, आपके बेटी का, आपके बहू का आपके अनुरूप व्यवहार होने लगे शास्त्र के आधार पर, तब समझिए हमारा घर वृंदावन है। और तब आप गा सकते हैं क्या, वृंदावन जाने को। ऐसे तो कोई बात नहीं, वही आपका कर्म ही यमुना है। और आपके परिवार का जो रामायण के आधार पर संस्कार बन जाए, वो आपका घर वृंदावन हो जाए।